भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे और अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। रिश्तों में थोड़ा सी समझदारी की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? अच्छा, समझदारी किसकी चाहिए? स्त्री का ज्यादा समझदार होना चाहिए या पुरुष का ज्यादा समझदार होना अच्छा है? किसका समझदार होना जरूरी है? स्त्री और पुरुष दोनों ही समझदार रहें और दोनों के बीच में ना प्रेम हो। रिश्ते प्रेम से बढ़िया चलते हैं। सहनशीलता भी हो। पत्नी की दो बातें पुरुष सह जाए, पति की दो बातें पत्नी सह जाए, माँ बाप की दो बातें बच्चे सह जाएं, बच्चों की दो बातें माँ बाप सह जाएं। देखो, एक दूसरे की बातें सुननी पड़ती है। यदि नहीं सुनेंगे तो फिर रिश्ते टूट जाएंगे। इसलिए रिश्तों में क्या चाहिए? जोर से, मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, कहां चली? टाटा। बैठी रहो मेरी माँ वहीं। अच्छा, वहां से यहां चली मैं, इधर चली मैं, उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली। हाँ, सुनो, बस हम आपसे एक सवाल पूछ लें आखिरी। रिश्तों में क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए भैया? सहनशीलता। दो बातें बर्दाश्त कर लो और प्रेम पूर्वक अपने रिश्तों को आगे बढ़ाओ। पुरुष का समझदार होना बहुत जरूरी है। अच्छा, रिश्तों, शादी होने के बाद हर लड़की के जीवन में एक तूफान आता है। कहो तो मैं तूफान की बात कर दूं। शादी होने के बाद 95% लड़कियों के जीवन में एक तूफान आता है और वो तूफान ये है कि आपका पति आपकी नहीं सुनता, अपने मां बाप की सुनता है। ये लगभग 95% लड़कियों के जीवन का तूफान है। शादी के बाद पति आपकी बिल्कुल नहीं सुनता, सारी बातें माँ बाप की सुनता है। और 5% पति ऐसे होते हैं कि सारी बातें पत्नी की सुनते हैं और माँ बाप को टाटा बाय बाय कह के निकल जाते हैं। तो इस तूफान पे क्या करें? एक सही डिसीजन मैं आपको दे दूं, आपके काम आएगा। जितनी लड़कियां विवाह हो चुका है, वो जिनका होना है, वो सबके काम आएगा। इसके लिए समझदार पुरुष की जिम्मेदारी। अच्छा, पुरुष की जिम्मेदारी क्या है? पत्नी जिम्मेदारी है या मां जिम्मेदारी है? उत्तर दो, उत्तर दो, उत्तर दो, थोड़ा जोर से। दोनों। पुरुष समझदार वो है, अच्छा, जो पुरुष केवल मां का पक्ष ले या पत्नी का पक्ष ले, ये दोनों पति फेल हैं। या मां का पक्ष लेता है वो भी फेल और पत्नी का पक्ष लेता है। समझदार पुरुष वो है जो मां को भी खुश करे और पत्नी को भी खुश रखे, दोनों का बैलेंस बना के चले। वो पति बहुत योग्य है, समझदार है। क्योंकि हमें मां की भी जरूरत है और पत्नी की भी जरूरत है, और ये दोनों तब मैनेज होता है जब पुरुष संस्कारी हो, वरना तलाक जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, डिवोर्स जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए मैं आप लोगों को ये बात सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं, गृहस्थी से जुड़ी हुई, क्योंकि ये वृद्धाश्रम है ना, यहाँ पर 275 माताएं रहती हैं। आए दिन हम लोगों के घर की बातें सुनते समझते इतना समझ गए हैं कि यदि कोई लड़का लड़की मेरे पास आए जिसका तलाक, मैं आपको एक खुली बात बोल रहा हूं पूरे भारत के लिए, किसी का भी तलाक होने वाला हो पति पत्नी का, तो मैं आपसे कहता हूं कि तलाक लेने के पहले आप एक बार मेरे पास आ जाइए और 1 घंटा मुझे समय दे दीजिए। मैं आपके तलाक होने नहीं दूंगा आप दोनों का। बिल्कुल जैसे आप थे शादी के बाद वैसे आप हो जाएंगे। क्या है, आप लोग ना रिश्तों को समय नहीं दे पाते, गलत फहमी में रिश्ते टूट जाते हैं।
अकड़ एटीट्यूड में रिश्ते टूट जाते हैं, वो दूर करने के लिए जीवन में कोई एक अच्छे गुरु की जरूरत पड़ती है। कोई केस हो जाए तो वकील की जरूरत पड़ती है, एडवोकेट की जरूरत पड़ती है। क्या बिना एडवोकेट के कोई भी केस हल होगा? बोलो हाँ, बिना एडवोकेट के वो, क्योंकि वो कानून की पढ़ाई वो पढ़ा है, वो जानता है कि इस धारा का तोड़ क्या है और इसका क्या हिसाब किताब है। उसी तरह गृहस्थी जीवन को किस तरह से चलाना है, जीवन को, क्या एक पुत्र का निर्णय हो, क्या एक पति का निर्णय हो, क्या एक पत्नी का, क्या एक हर रिश्ते का निर्णय, इसके लिए गुरु बनाए जाते हैं। इसलिए गुरु चाहिए जीवन में, एक ऐसा गुरु जो आपके रिश्तों को जोड़ना सिखाए, आपको जो जोड़ा करे। इसलिए हम आपको कथाओं के माध्यम से ना सुई धागा लेके बैठे रहते हैं और जोड़ते रहते हैं। तो आप लोगों से मेरी एक आखिरी विनती और है, क्योंकि आज 7वां दिन है। एक मैया ने मेरे से, अभी मैया जब मैं आपके पास आया तो एक मैया ने मेरे से बोला ना कि एक पति पत्नी को ना उसकी माँ, क्या हुआ, एक माँ थी, एक मैया ने मुझे एक घटना सुनाई। मैं मैया से मिलने गया तो बोले एक माँ थी, उसका बेटा छोटा था और उसकी बेटी छोटी थी ना, तो ही उसके पति की मृत्यु हो गई थी। तो उस माँ ने, बेचारी ने अपने बेटा बेटी को पाला, लेकिन पता नहीं उस माँ के अंदर क्या हुआ कि बेटे का जब विवाह हुआ ना, तो विवाह के बाद उसने अपने बेटा बहू को साथ में नहीं रहने दिया। बेटा बहू जाके बैठे तो वो बीच में जाके बैठ जाए, साथ में बैठे तो वो बीच में घुस जाए, लेटे तो बीच में जाके मां पड़ जाए। नहीं बताया मैया ने ऐसा कि ऐसा हो रहा है। मतलब वो एक मां, पता नहीं वो अपने बेटा बहू को साथ में नहीं रहने देती। समाज में कुछ स्त्रियां ऐसी भी हैं जो पति पत्नी को साथ में नहीं रहने देते, उनके मिलन से उन्हें ईर्ष्या होती है। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, पता नहीं उसकी मां क्यों से ईर्ष्या करती है इस बात के लिए कि ये दोनों साथ में ना रहें। ना तो वो साथ में बैठने देती, ना तो साथ में वो एक कमरे में रहने देती। वो जहां होगा वो उसका काम ही है बस बीच में बैठना, दीवार बनके। अब आप ही बताओ, क्या ये सही है? एक बात आपको ध्यान दिला दूं, पति पत्नी के मिलन में तीसरा जो बाधा बनता है वो बहुत बड़ा पाप का भागीदार बनता है। मैं इसका एक उदाहरण दे दूं महाभारत से। एक मृग और एक मृगी जंगल में, मृग मृगी क्या कर रहे थे? पति पत्नी की तरह संबंध बना रहे थे। एक मृगी और एक मृग जंगल में थे। जंगल में वो अपना आनंद से कूद रहे थे, खेल रहे थे, और मृगी और मृग दोनों आपस में संबंध बना रहे थे। उसी समय कुंती के पति पांडु पहुंच गए। ये कथा आपने महाभारत में देखी भी होगी, सुना भी होगा। तो क्या हुआ, पांडु ने बाण चलाया, और बाण चलाया तो जाकर मृग में लगा। अब उस समय वो पत्नी के साथ रमण कर रहा था, उस समय वो रमण की क्रिया में था, और पांडु ने बाण मार दिया। अभी उनका मिलना हो नहीं पाया, वो जी भर के एक दूसरे से तृप्त हो नहीं पाए कि बाण मार दिया। अब बाण मारे, पांडु पास में गए तो मृग ने सवाल किया, महाराज बताओ हमारी गलती क्या थी? आपने हमारे इस समय बाण मार दिया, आपको पता था कि हम इस समय पति पत्नी साथ में हैं, आपने बाण मार दिया, बताओ हमारी गलती क्या थी? पांडु के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। उस मृग ने श्राप दिया, यह महाभारत की कथा है। उन्होंने श्राप दिया कि जाओ, जब तुम अपनी पत्नी के साथ रमण करने का मन बनाओगे और पत्नी को तुम काम भाव से टच करोगे, स्पर्श करोगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। एक मृगी और एक मृग के संबंध में बाधा डाली तो पांडु की पत्नियां थी दो, कुंती और माद्री। जब ये श्राप लगा ना, उस समय दोनों पत्नियों के कोई बच्चा नहीं था। अब सोचिए कि बच्चा नहीं था और श्राप लग गया, बच्चा कैसे होगा? तब कुंती मां मंत्र जानती थी। उस मंत्र के प्रभाव से 3 मंत्र का प्रयोग कुंती मां ने किया।
तो युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम पैदा हुए और माद्री को 2 मंत्र दिए तो नकुल सहदेव माद्री से पैदा हुए। पांडु से नहीं हुआ एक भी बेटा। ये बात सुनी ना आप लोगों ने, देवताओं से हुआ। मंत्र दिया था दुर्वासा जी ने कुंती मां को कुंवारे में कि जब भी तुम ये मंत्र पढ़ोगी तो वो देवता आएगा और तुम्हें पुत्र देकर जाएगा। कुंवारे में पढ़ दिया था तो कर्ण हो गए थे सूर्य भगवान से, तो पानी में बहा दिया था। फिर 5 हुए, 2 माद्री के और 3 कुंती के। पांडुओं ने स्पर्श नहीं किया क्योंकि श्राप लग गया कि तुम टच करोगे, मतलब ऐसे तो टच कर सकते हैं, काम भाव से टच करोगे तो मर जाओगे। एक दिन माद्री माता स्नान करके कपड़े बदल रही थी तो उनके बदन को पांडु ने देख लिया, और जब उनके कम कपड़ों में उनके बदन को देखा तो उनके अंदर काम जागा, और जब काम जागा तो वो अपनी पत्नी माद्री की ओर बढ़े। पत्नी ने मना किया, स्वामी जी मत आइए मेरे पास, आप इस भाव से मत आइए मेरे पास, आपके प्राण निकल जाएंगे, आपको श्राप। पर कामांध हो गए। कामांध जब हुए पांडु और माद्री का स्पर्श किया, उसी क्षण उनकी मृत्यु हो गई। फिर उनके साथ माद्री जल करके सती हो गई। पर बच्चों की रक्षा के लिए कुंती बुआ ने सती होना सही नहीं समझा, और वो पांडवों की रक्षा के लिए फिर आगे की चर्चा आपको पता है, वही 5 पांडव कहलाए। मैंने ये छोटी सी कहानी सिर्फ इसलिए बताई कि आज जो पति पत्नी के बीच में जो भी बाधा बनता है, चाहे वो लड़के की माँ हो या लड़की की माँ हो, तुम पति पत्नी के संबंध में ना, यदि पति पत्नी एक कमरे में अकेले हैं तो भी उन्हें डिस्टर्ब मत करो। वो बैठे हैं, यदि पति पत्नी आपस में बगल में बैठे हैं, आसपास बैठे हैं, तो भी आप डिस्टर्ब मत करो। मतलब पति पत्नी के बीच में व्यवधान करने वाला कोई तीसरा, वो नरकगामी होता है, वो पाप का भागीदार होता है। ये बहुत बड़ा अपराध है। कुछ लोग पति पत्नी में लड़ाई कर, कुछ सासें कराती रहती हैं, कुछ सासों का काम है पति पत्नी में लड़ाई करा देना। कुछ सासें होती हैं ऐसी, सारी नहीं, ऐसी सासें नाली का कीड़ा बनने को तैयार रहें। कई बार तुम बहू से क्या बोलती हो, हमारा बेटा तो हमारे कब्जे में है। अरे बहू भी आपकी है और बेटा भी आपका है, तुम्हें दोनों को बनाए रखना है। अब सास, तुम ये ना कहो कि ये बेटा हमारा है तो बहू तुम्हारी नहीं है क्या? रिश्तों को बनाओ, जोड़ो, तोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करो। पति पत्नी में, अच्छा पति को भी चाहिए कि आप अपनी माँ की भी बात सुने, पत्नी की भी बात सुने, पर ये जरूर ध्यान में रखें, आपको ये तो पता होता ही है कि सही कौन है और गलत कौन है, इसलिए आप साथ सही का दें, पर माँ का ख्याल रखें और माँ की सेवा करें। मतलब कुल मिला के ना, रिश्ते, कोई भी रिश्ता तोड़ना नहीं है। गलतियां किसी की भी हो, चुपचाप अपने रिश्तों को प्यार से आगे बढ़ाना। इसलिए मैं इन रिश्तों की बातें इसलिए करता रहता हूं ताकि आप लोगों के रिश्ते अच्छे रहें। या एक बात और बता दो मेरी माँ, जिनके रिश्ते अच्छे होते हैं ना, उन्हीं का मन भगवान में भी लगता है। आपके पति पत्नी में अच्छे संबंध है, माँ बेटे में अच्छा रिश्ता है, भाई भाई में अच्छा रिश्ता है, तो फिर आपको कथा सुनने में भी अच्छा लगेगा, पूजा करना भी अच्छा लगेगा। और पति पत्नी में जरा खटापटी हुई तो आप कथा में बैठे जरूर हैं पर ध्यान कहीं और रहेगा, आप पूजा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पूजा करने के लिए मन की एकाग्रता चाहिए, और मन एकाग्र तब होगा जब आपके रिश्ते बेहतर हो। हाँ या ना? इसलिए हम कथा में रिश्तों की बातें ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि रिश्ते अच्छे होंगे तो मन भगवान में अच्छा लगेगा, यदि रिश्ते अच्छे नहीं होंगे तो भगवान में भी मन अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए समझदार पति बनो, समझदार पत्नी बनो, और समझदार सास बनो। एक मध्य प्रदेश की एक मेरे पास एक सास आई, आज के बहुत समय पहले प्रश्नोत्तरी में उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा, महाराज जी मैं सास हूं, अब मेरी बहू मुझे बहुत तंग करती है, लेकिन मुझे दुख नहीं है इस बात का। मैंने कहा क्यों, आप तो अजब बात कर रही हो। बोले महाराज जी वो मेरा हिसाब चुक रहा है। मैंने ऐसा क्यों? तो उसने माँ ने बताया बिल्कुल सच्ची घटना, मैं तो देखो जो रियल अनुभव है वो शेयर कर रहा हूं, बिल्कुल सच्ची बात है। एक माँ ने मेरे से बोला, महाराज जी मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है, लेकिन मैं जरा भी दुखी नहीं हूं, मैं रत्ती भर परेशान नहीं हूं। क्यों? क्योंकि जब मेरी बहू आई तो मैंने उसे खूब परेशान किया था,
जब मेरी बहू आई नई नई तो मैंने अपनी बहू को, अच्छा सासें भी अपना रुतबा खूब दिखाती हैं, मैं सास हूं तेरी नौकरानी हूं क्या, सब मेरा कहा होगा, मैं सास हूं। ऐसे ही उस सास ने भी खूब रुतबा दिखाया, पर समय तो सबका आता है। अब सास सारी जिंदगी थोड़ी शरीर ठीक रहता है, सास हो गई बूढ़ी, और जब सास बुढ़ी हुई और सारा समय बदला, तब फिर बहू ने बदला लिया। जिस जिस चीज को सास ने उसे मोहताज किया था, उसी उसी चीज के लिए बहू ने भी उसे मोहताज किया। लेकिन वो सास समझदार थी, उसने कहा कि मेरी बहू मेरे साथ वही व्यवहार कर रही है जो मैंने उसके साथ किया। इस बात का पछतावा इस बात का नहीं है कि मेरी बहू मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रही है, पछतावा इसका है कि मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं किया। अच्छा ये बताओ जरा, एक छोटा सा प्रश्न कर लूं फिर मैं इस पूरे मैटर को खत्म करूं। गलती सासों की होती है कि बहुओं की? शुरुआत किससे होती है? मैया ये हम उत्तर नहीं दे सकते, ना तो हम सास हैं ना तो हम बहू हैं। बस आप लोग ये मुझे कंफर्म कराओ, सारी सासें और बहुएं मिलके, कि गलती पहली किसकी होती है? गलती कौन करता है, सास या बहू? गलती किसकी होती है? ये मैया बताएंगी, बूढ़ी यही दिख रही हैं हमें। मैया गलती किसकी होती है? सास की। पहली शुरुआती गलतियां किसकी होती हैं, सासों की या बहुओं की? हाँ? नहीं, ज्यादा गलती शुरुआत गलतियों की कौन करता है? किसी घर में सास करती है, किसी घर में बहू करती है। ये मैया अच्छा बैलेंस बना के चल रही है। अच्छा आप बताओ बेटा, यहां गलती किसकी होती है पहली? हाँ, सास अगल बगल है लगता है, बढ़िया है, अच्छा है। सास बिल्कुल बासी में बैठी है, और जरा कह दे कि सास की गलती है तो लग जाएगी क्लास। हम समझ रहे हैं भावनाओं को। अच्छा जिनकी सास अगल बगल नहीं हो वो बोल दो। देखो बहू तो बेटी है, और आपकी बेटी को गोल गोल रोटी बनानी नहीं आती तो आप ताने थोड़ी मारती हो, आप तो उसे समझाती हो। आपकी बहू को आपकी बेटी को दाल बनानी नहीं आए, साग बनानी नहीं, तो आप क्या करती हो? ताने मारती हो क्या? समझाती हो। ऐसी बहू किसी की बेटी है, अब वो उस घर से इस घर आई है तो उसे बेटी की तरह रखो, और बेटी की तरह वो गलती करे तो सिखाओ। ताने मत, ताने मैया बिल्कुल ना मारा करो। ताने मारोगी तो ताने ना बिल्कुल अंदर घुसते हैं। फिर बहू याद कर लेती, बुढ़िया होगी, बुढ़िया सुनाऊंगी तुझे, रुक जा, आएगा मेरा भी समय। क्योंकि समय तो सबका ही आना है, परिवर्तनशील संसार है ना। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है। हाँ, इसलिए ताने नहीं, बहू बेटी है, प्यार से बेटी की तरह रखो, प्यार से। और बहुएं भी सास को मां माने, मां की तरह रहें। दिन भर वो अपनी मां से ना प्रपंच करती रहें, मां कैसी हो। अपनी अपनी शादी के बाद माओ से नाता कम, माओ से बातचीत बनाए रखो, कभी हाल चाल पूछ लिया, पर सास को मां और सास भी बहू को बेटी माने। और फिर देखो आपकी गृहस्थी नहीं स्वर्ग बन जाएगा। जैसे ऐसे भाव से यदि कोई रहे तो घर घर नहीं है, फिर वो स्वर्ग है। ठीक है मेरी मां? बोलो सास बहू की जय। पति पत्नी की जय। पति पत्नी पुराण पूरा हुआ, अब महाभागवत महापुराण शुरू कर रहे हैं।